कि आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने अपने आप को गैदर किया। मैं खड़ी हुई इस इवेंट के लिए इतनी सन्नाटे में थी, इतनी कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले ऊपर तले चीज़ें इतनी हुई थी ना अम्मी की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो जो मेरा जोड़ा चला, वो आग लगी, वहाँ हम भागे, ये वो। अम्मी का सिर्फ एक सवाल था, तुम्हारा जोड़ा ठीक है? मैं कहा वही जल गया। तो आप सोचिए, जिस लड़की को मैंने बना के दिया, मैं हमेशा ऑर्डर्स पहले दे देती थी। तो उस लड़की की शादी थी फरवरी में, मेरी शादी थी फरवरी में और उसकी शादी थी मार्च में। तो उसने कहा सादिया जी अगर आप बुरा ना माने, उसका फ़ोन आया जब उसे पता चला अम्मी की डेथ, कहेंगे आप मेरा जोड़ा पहन ले और आप फिर पहन के पेशा मुझे। मैं कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो तुमने इतने दिल से बनाया। कहती आप मेरा जोड़ा ले लीजिए, आप फिर मुझे बना के जो भी दे देंगी मैं वो कर दूँ। आप यकीन माने मदिया, उसने मुझे अपना जोड़ा भेजा क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे साइज़ का जोड़ा था उसका। तो मैंने उसका जो आज भी मेरे पास शादी का जोड़ा है वो उस बच्चे का बना हुआ है और वो मैंने फिर अपने लिए रख लिया था। और फिर मैंने उसको एग्जैक्टली, आप यकीन, मैंने 1 महीने में किस तरह कारीगरों को मैंने किस के घर अड्डों पे बिठा के बनाया, क्योंकि मेरा अपना तो सारी चीज़ें जल चुकी थी। वो मैंने एक और जगह ऑर्डर दे के वो बनवा के उसको एज इट इज़ बनवा के भेजा, क्योंकि छापा वो फिर आसान हो जाता है कॉपी करना, लेकिन उस वक्त डिज़ाइनिंग मुश्किल थी। लेकिन वो एक मेरी शादी तो मैंने इंजॉय नहीं की, क्योंकि वो 50 डेज़ का एक ब्रेक आ गया था बीच में और निदा मुसलसल मेरे मियाँ वापस चले गए थे जर्मनी। वो पीछे पड़ी कि नहीं अदनान भाई किसी तरह आए किसी। तो अदनान का बिजनेस, हमारा होटल बिजनेस, होटल को छोड़ के वो 10 दिन के लिए आना ना, वो इतनी मेमोरेबल मेरा ख्याल यादें मेरे पास। वो शादी मुझे याद है और एग्जैक्टली वो उसने पूरी प्लान भी निदा ने वैसी की कि माइयो भी हुई, मेहंदी भी हुई, शादी भी हुई। निदा का बहुत शुक्रिया भाई। देखिए वो चीज़ों को बहुत से लोग वाकई अपनी शादी को वैसे एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो कुछ शोज में आप लोग तनकीद तो बात करें, लेकिन बाकी जो शोज फिर आप वो एंजॉय करते हैं। मेरी शादी इसलिए क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं था ना, मेरी तो रुखसती हो गई थी, डायरेक्ट रुखसती ना, मेहंदी माइयो, घर में माइयो हुआ था। तो जो पूरी इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ कौन सी फिल्म इंडस्ट्री थी और कौन सी ड्रामा इंडस्ट्री, सब आए थे। वो आज भी वो कहते हैं निदा कि वो उस जैसी शादी वो भी आए थे, ओरिजिनल गेट क्रैशेस भी आए थे, ठीक है। वो तो हमारी अपने पर्सनल थे ना, लेकिन वो वाली तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तस्वीरें नहीं खींची हमारी शादी की। आप सोचे, मैं इतनी सुनती कि जब वो तस्वीरें खींच रहा था, कह रहा मुस्कुराए, मैं आप सोचिए मैं जो इतनी मॉडल फोटोग्राफी करे साथ में, आप तो उतने ब्राइडल शूट्स करती रही हैं, आपको पता है। मैंने कहा बेटे मुझसे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, मैं क्या अब मैं जब मुस्कुराऊँ मेरी टप टप आंसू गिरना शुरू हो जाए, मैं जैसी आँख हो वो करूँ मैं। और अदनान का ना वो अदनान कहता छोड़ दे, तस्वीरें रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो चंद तस्वीरें जो हमारे घर में भी वही लगी हुई हैं, कुछ ही आगे पीछे करके, वरना हमसे तस्वीरें नहीं खिंचवाई गई थी। रुखसती में बहुत रोई होंगी। नहीं रोई, आप बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर एक इतनी खामोशी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ। और मेरे अंदर मुझे ना सफोकेशन प्रॉब्लम है, ये बाद में जाके पता चला कि एक बीमारी है जिसका, और हमारे यहाँ सेरा बांधा जाता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब रुखसती के वक्त पापा ने सेरा बांधा ना, भाई ने सेरा बांधा, तो पापा ने सबसे पहले हाथ पूरे सेरे में डाल के इतनी दूर मुझसे कर दिया कि तुम्हें सांस आ रही है बेटा? मैं कहा हाँ आ रही है पापा, सांस आ रही है। तो मैं पापा का ही हाथ पकड़ कर आई थी और पापा का ही हाथ पकड़ के पापा ने मुझे गाड़ी, तो सब रो रहे। मेरा भाई जो हसन, उसने कहता है एक आंसू गिरा ले मेरी बहन। मैं उसको नहीं कहा क्यों, शादी पे कौन रोता है? तो और मैं रोई हूँ मतलब अम्मी, क्योंकि अम्मी की डेथ पे ही नहीं रोई थी, जब मैं जर्मनी जा रही थी। और मुझे तब लग रहा था कि 1 साल बाद पूरे कि मुझसे अलग ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं कहा नहीं पापा मैं नहीं, पूरा 1 साल मुझे अदनान ने दिया एंड आई एम सो ग्लैड। और मैं आज भी उनके शुक्रिया अदा करती हूँ कि कौन मियाँ कहता है, मेरा वीज़ा लगा हुआ, सब कुछ हुआ हुआ, पेपर्स जमा कराने मेरी शादी पर। मैं कहा मैं अदनान नहीं जा सकती अपने पापा को छोड़ कर। उसने कहा जब जी चाहे तब आना, जब जी चाहे मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के। मैं 1 साल रही, 1 साल बाद मेरे पापा ने मुझे कहा अब मैं बेहतर हूँ, अब तुम जाओ, अब तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो। फिर अदनान लेने आया था, मैं नवंबर में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं इतना रोई थी, मुझे लगा था मेरी रुखसती तो अब हुई, और पूरा ख़ानदान मुझे ना एयरपोर्ट ऐसे छोड़ दिया है जैसे अब रुखसत हो रही। तो बाकी वही रुखसती थी जो। अच्छा मेरी नंद ने तो मुझसे वादा लिया था, उसने कहा रो के नहीं आना, एक आंसू ना गिरे।
और मैंने इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था कि और फिर नहीं अपनी नंद की आपने बात मानी, मैं उनकी बात मानती हूँ और उन्होंने कहा था उन्होंने कहा जिंदगी की शुरुआत जो ना रो के नहीं करनी है। उफ, और वो जो अलग होना माँ बाप से, ग्रैंड पेरेंट्स से, और जब मेरे दादा उन्होंने पाला था और जब उन्होंने सर पे ऐसे हाथ रखा तो मैंने कैसे आंसू ऐसे कंट्रोल किए। और फिर किस आके चेक भी किया, रोई, मैंने कहा मैं नहीं रोई, और वो वीडियो में भी कैप्चर्ड है ना, मैं नहीं रोई। तो लेकिन ये है कि मैं तो खैर बहुत ही कॉटन कपड़ों वाला बंदा थी। जब शादी होगी ना तो वो आदत नहीं थी, तो भारी एक बंदा जो कभी ज्वेलरी, आई एम नॉट अ ज्वेलरी फैन, आई नेवर यूज्ड टू बी, अब तो खैर हूँ, तब मुझे नहीं था। और वो पिन्ने और ये सारा कुछ ना, तो जब फाइनली घर आ गई दुल्हन और ये सब रस्में शस्में हो गई, उन्होंने कमरे में बिठा दिया, एवरीवन डिसअपीयर्ड। आई थॉट शादी इज़ ओवर, मतलब दैट्स इट। मैंने कहा यार ये पिन्ने बहुत तंग कर रही है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कर ना पिन्ने उतारने शुरू कर दी। फिर मैंने कहा अच्छा इयररिंग्स भी, मतलब क्या ही मसला है, ये भी मैंने उतार दी। तो मैं कुछ ज़्यादा ही इजी फील, और साइलेंस था, सुकून था, मैं खुश थी। मैंने दुपट्टा उतार दिया, ज्वेलरी उतार के रख दी। फिर मेरे बैग में एक थोड़ा नाइस बट सिंपलर ड्रेस था। मैंने कहा हाँ मैं वो पहन लेती हूँ। मैंने बैग खोला, उसमें से वो जोड़ा निकाला, तो उसमें अज़ारबंद नहीं था। मैंने खैर वो ड्रॉर में मेरी नंद ने पूरा कमरा सेट किया हुआ, तो उसमें वो भी रखी हुई थी अज़ारबंद का वो जो होता है रनर, उसके अंदर डाल के ना मैं अज़ारबंद का जो रनर होता है हाँ, तो वो मैंने डाल के ना मैं अज़ारबंद डाल रही हूँ। तो इतने में आरिफ की कोई 2 कज़न थी, उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट देखा कि दुल्हन को देख के, दुल्हन सार झाड़ मुंह फाड़, वो गया ज्वेलरी दुपट्टा वो पड़ा है, वो अज़ारबंद। एंड यू नो शी वाज लाइक फ्लैबरगास्टेड। जब उसने मुझे देखा, मुझे कहती है भाभी ये आप क्या कर रही हैं? तो मैं भी डर गई। मैंने कहा पता नहीं शायद ये नहीं करते। हाँ, मैंने कहा आई डोंट नो, आप आई थॉट मैं चेंज कर लूँ थोड़ा कंफर्टेबल, बहुत पिन्ने दर्द कर रही थी। तो उसने कहा आपको किसी ने नहीं बताया कि दूल्हे के आने से पहले ये सब नहीं करते? एंड आई लिटरली थॉट कि फिल्मों का ड्रामा होता है, घूंघट और ये वो, मैम रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने खुद से अस्यूम किया हुआ था, और मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ। अब जब मैं शर्मिंदा, मैंने कहा ओ गॉड ये मैंने क्या कर लिया, आई शुड नॉट हैव डन दैट। मैंने कहा अच्छा, दिल में तो था कि उसे कहूँगा मैंने पहली शादी है, मुझे क्या पता मतलब हाउ वुड एनीबडी नो। तो मैं अब हर किसी को कहती हूँ कि प्लीज़, अब के तो बच्चे शायद बेटर इन्फॉर्म्ड है। हाँ। तो मैंने दोबारा ज्वेलरी पहनी। आपने तो ये किया, मैंने तो पता क्या किया, घर पहुँची हूँ, अच्छा सफाई का खत मैंने अपना घर खुद बनाया था। जब हमने निकाह किया था तो अपने ही घर पे हमने निकाह हुआ था। तो मैं पहुंची हूँ, तो जो केक नहीं कट किया था मैंने ब्राइड बन के, अब मैं देख रही हूँ ये दुल्हन बनी हुई, मैं गुजर रही हूँ किचन में, देख रही हूँ केक बिखरा हुआ, ये बिखरा हुआ, कमरे तक मुझे लेके जा रही है। तब तक मैंने पूरे घर पे नज़र डाली कि मेरे घर की रेड़ लगी हुई है सर। ओ मेरे खुदा, मुझे कमरे में बिठाया, सबसे पहले तो लाल फूलों से ना किसी ने पता नहीं क्या, वो जो पुराने ज़माने में नहीं, इधर 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 मोटे वाले गुलाबों से लंबी लंबी लड़ियाँ। फिर मेरी सांस रुके। मैंने कहा अशफाक भाई, मुझे मेरे कमरे, मेरा ड्राइवर था, मेरे कमरे में मुझे कैंची चाहिए। कहता अच्छा बाजी मैं भिजवा रहा हूँ। दुल्हन और कैंची मांग कैंची मंगवाए। आप सोचे सबसे पहले, अच्छा मैंने फिर अब वो अपनी नंद से कहा, मैं कहा कमरे में अब कोई आएगा, मतलब आप लोगों की रस्में पूरी होंगी? कितनी नहीं, अब तो ना नहीं आएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने सबसे पहले तो फूल काटे चारों तरफ, वो फूल झड़ 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 गिरे। मैंने देखा खामोशी होगी बाहर ना, अभी तक अदनान तो नहीं आए थे, मेरी 2 नंदें रुकी थी। मैंने अपना शरारा उतारा, दुपट्टा वैसे ही लगा हुआ, बाहर निकली, झाड़ू उठाई, पूरा झाड़ू साफ सूफ पूरा क्लीन करके किचन साफ करी, क्योंकि मुझे कि लाल बेग आ गई, चूटियां आ गई। ये आपकी शादी थी? ये मेरी शादी थी। और आपकी शादी थी? और आप सोचे हुआ क्या, इतनी देर में अदनान कमरे में, और अदनान देख रहे कोई लगा हुआ तो है किचन में, घर में तो कोई था ही नहीं, हम 2 लोग थे। आप क्या कर रही हैं? मैं कहा आपको अंदाजा भी है पूरा खराब हुआ है, चले मेरे साथ डस्टिंग करवाएं जल्दी। वो भी बेचारा लग गया, वो क्या अजीब हाल है। अच्छा पूरे काम हम करके अंदर गई, वो शरारा पहना, दुपट्टा पहना, बैठ गई। कहते क्या? मैं कहा मुंह दिखाई नहीं दोगे क्या? इतनी देर में मुंह ही देख रहा था। आपको क्या मिला था मुंह दिखाई पे?
भूल गए थे जो, अच्छा आप रिंग भूल गए थे वो? गाड़ी में भूल गए थे, गाड़ी चली गई थी। हाँ। जब बैठे देने के लिए, अबे यार मैं भाग, फिर फ़ोन किया, वो करीबी थे रफ़ीक भाई, वो बेचारे फिर लेकर आए। आपको क्या मिला था वो दिखाई? मुझे डायमंड का पैंडल और टॉप्स और रिंग। अच्छा आपने भी अपने वो दिखाई के लिए? मेरे पास तो बहुत सारी हैं। मैं भी पहने रहती मेरे हूँ। पास तो वेडिंग है, फिर मेरा बेटा हुआ था हाँ, उसकी इस तरह है, तो खैर मेरे फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट डेट मारी थी उसकी है। फर्स्ट डेट से क्या मिला था वैसे आपको? क्योंकि 14 फैब था तो मुझे डायमंड की रिंग हार्ड बना हुआ क्या? पहनती हूँ। क्या बात है ना, हमारे भाई सॉर्टेड थे इसका मतलब है ना, तो वो उन्होंने कहा जी हम मैं सॉर्टेड हूँ, मैं तो उसको डायमंड की जो है ना, ये आपने उनको बता दिया। लेकिन अब नहीं देते। आप नहीं देते? नहीं, बस वो पहले शौक होते हैं, शादी से पहले सारे शौक पूरे हो गए। हाँ, उसको जो इम्प्रेस करना था ना, मोहब्बत बहुत आई है ना। अब तो मैं कहती आपके हूँ, पास मेमोरी है ना। हाँ, अब तो मैं उसको कहती हूँ, इनका यार कितना अरसा हो गया, तुमने कुछ मुझे डायमंड का नहीं दिया कुछ। कहता अब तुम खुद खरीद लेती हो तो तुम्हें देने की क्या जरूरत है। अरे भाई ऐसा थोड़ी हो हाँ, ये मियाँ हाँ। सब कुछ आप ही का है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है जो खातून अपने लिए डायमंड खरीदती है उसमें बिल्कुल बरकत नहीं होती। मियाँ बीवी को डायमंड खरीद के दे, घर में रिस्क आता है। कपल या आपका मियाँ जब कुछ देता है ना, वो बिल्कुल ही फीलिंग अलग होती है। फीलिंग अलग होती है, वो अच्छा लगता है। बहुत हम तो अच्छा। खरीद ही लेते हैं, कभी और कुछ क्या? भी जाते नहीं, हैं। मेरे कहने का ये मकसद है कि जो खवातीन डायमंड खरीदती है वो अच्छी गुड लक नहीं होती, बंदे मियाँ दिया करें, समझा वही ऐसा गुड लक है ना, देखे यही होता है। पर मैं यही कहती हूँ आप फौरन दिया करें। 2-3 दफा दे चुके हैं, उनका यही दिया करें। आप रोई थी अपनी शादी पे? रुक सकते नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग की लव मैरिज ना, तो बस उसको टेंशन बहुत थी ना कि पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी। अच्छा मुझे बताएं, अपनी सलामियों के हवाले से बताएं, कितनी सलामी आपको इकट्ठी हुई थी, और किसी और की शादी में कोई सलामी के हवाले से कोई बड़े यादगार वाक़या आपको याद हो तो? मुझे तो बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, और किसी और के मेरे भाई की हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे पास ही थी तकरीबन, बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वाकया ये कि मतलब ऐसे ही था कि चलो भाई पहले भी हमारे साथ बहुत करते थे, यार 2-4 लिफाफे निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो भाई का माल हम हमेशा यही समझते थे, बड़े भाई हमारे आज तक हमारे साथ करते हैं, तो यही था, भाई के तो पैसे हैं। तो मैं उसमें से ये देख रही थी, अरे यार अम्मी ये देखो, ये अपने रिश्तेदार का करो, भाभी का नहीं करना। बस ये था। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली वो लिफाफे खोलने का एक अपना मजा लिख रहे होते हैं ना, खाली निकले डायरी। ऐसे? नहीं खाली तो नहीं, लेकिन गुस्सा बड़ा कम आता है। कम मालूम हम लोगों ने ज्यादा दिए भी होते हैं, हाँ, उनकी वहाँ तरफ से आते कम आते हैं, तो मैं कहती हूँ हाय मेरे को बड़े कंजूस है। आप लोग उसे नोट करते हैं कि किसने कितने पैसे दिए थे? नहीं, हमने किया, हम लिखते हैं। हमने मैं भी किया हमारी था। अभी मैंने भी मेरी अपनी एक कजन है, उन्होंने खास तौर पे 2 बड़े अच्छे मशवरे दिए थे। हमारा चूंकि पहला टाइम था, वी weren't really prepared, एकदम से फैसला हुआ, मतलब जून में डिसाइड हुआ, दिसंबर में शादी थी, शादियां थी दोनों की इकट्ठे की। तो उन्होंने एक मशवरा दिया और वो बहुत कारआमद था। उन्होंने कहा एक तो अपने किसी एक रिलायबल रिलेटिव को रखना वहाँ पे, जो आपका पर्स जो या आपके आपके सारी सलामियाँ उसके क्योंकि आपको हबड़ दबड़ में नहीं पता चलेगा, और एट टाइम्स आपके उन बैग में पोटलियों में जगह आता भी नहीं है। मेरी अम्मा ने Pockets में आलिया का भूल पर्स जाते घुमा हैं। दिया था। अरे हाँ, अम्मा ने सलामी वाला पर्स घुमा दिया था, मैं बताऊंगी ये भी। अल्लाह। अच्छा, तो एक तो बात ये, एंड सेकेंडली ही सेड के कीप अ रिकॉर्ड ऑफ तमाम सलामियाँ किसने कितना किया है, बिकॉज आपको ओवर द टाइम भूल जाते हैं आप, बिल्कुल। ताकि आपको अब अंदाजा हो कि अच्छा जिसने किया उससे उतना या उसे बढ़ा के आप रिटर्न करें। ऐसा ही होना चाहिए। लिखना तो बहुत जरूरी होता है, लिखना तो अच्छा हम लोगों ने, मैंने तो खराशा की दफा भी नहीं लिखा था, लेकिन जिनकी तरफ से बहुत ज्यादा आया था वो याद है, जिनकी तरफ से बहुत कम आया था वो याद है। बीच वाले को खुद ही बैलेंस कर लिफाफे खाली देकर आई हूँ। मतलब हमारे साथ ये होता है कि हाँ शबीर अगर सैलून पे हैं गुलशन में और मैं यहाँ से निकली हूँ तो हम बीच में मिलते हैं दोनों। कहीं भी मैं आती हूँ मिलते हैं, फिर हम शादी में जाते हैं। तो मैं लिफाफा रख लिया कि ये एनवेलप है मेरे पास, वहाँ से पैसे डालते हैं, ये करते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। 2 दफ़ा मैं खाली लिफाफा देती हूँ, यकीन मानिए आप। बाद में आपने कुछ कॉल की? हाँ कॉल की, सॉरी की, देख कर आई दोबारा। अच्छा आपको वैसे कितनी सलामी इकट्ठी हुई थी याद है? सलामी को क्या लिया था आपने?
मैं कहूँगी अम्मा को वापस दे दिया अम्मा को पैसे, वापस- यहाँ के जो आपका खर्चा हुआ हाँ। आप लोग हाँ। ऐसे ही होता हाँ। है, जैसे आप किसी केटरिंग वाले को दे दें या कोई कहीं भी यूज वैसे हो ना देखा जाए तो ये होना चाहिए। होना भी। आलिया ने भी यही कहा ऐसे था, होता पापा मम्मी आप रखे, हाँ, पापा ने ऐसे कहा, हम लोगों ने हम तो ऐसे- अपना घर बना रहे थे, हाँ। तो दोनों तो हमने तो घर में अपनी चीजें लेकर आए। घर में आपकी सलामिया का गई थी? मैंने भी अपनी जो वलीमे वाली सलामियत तो आरिफ के पेरेंट्स को देती थी और उसमें से बारात अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीद ली थी। तो मैंने कैसेट प्लेयर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें लेके बाकी पैसे उनको दे दिए थे। सबसे बड़ी बात तो इतना मजे का जमाना था, इतना सस्ता जमाना पता था, भी नहीं था पता ना। भी नहीं लगता पता था। उस वक्त तो सब कुछ इन ले चीज़ों लो, को पता भी इतने नहीं से था। पैसे लेके जाओ, आज से बहुत 30 कुछ साल ले आओ। पहले मुझे नहीं लगता कि हमें पैसे की इतनी हवस थी। हाँ बिल्कुल यही ना। और फिर जैसे हम लोग तो खुद कमाने वाले लोग ना, तो हमें मुझे तो अच्छी तरह से मैंने लिखी जरूर। अदनान हैरान थे जब मैं लिख रही थी बैठ के, शादी के दूसरे तीसरे दिन मुझे अच्छी तरह से, चौथी के बाद तो मैंने वो सारे लिफाफे तब तक नहीं खोले थे। हाँ। तो फिर मैं बैठी, मैं कहा अदनान अब आप लिफाफे खोलते जाएं, अब तो मुझे उनके साइड के लोगों का नहीं पता, बिल्कुल मैं जानती किसी को नहीं, तो आप बताइएगा ये आपके चचा है, कौन है, क्या है, कह रही क्यों लिख रही हैं? मैं कहा कल को हमें भी इनका हाँ, तो वो पूरा मेरे पास रजिस्टर, इवन मीरब की बर्थडेज पे भी अगर जब होता है तो मैं एक एक चीज मेरे पास लिखी हुई है कि क्या किसने कितना दिया, तो वो उसमें इन्फ्लेशन रेट डाल लेना। बिल्कुल सही बात कितनी बात है। हाँ। तो वो अच्छा मीरब अच्छा कमा के जाती है अपनी बर्थडे पे, उसकी खालाएं उसको ना ये सारी जितनी और आजकल के बच्चों को राइट्स पता है? नादिया, निदा और ये सारी, निदा खाला मुझे ना म्यूजिक वाला वो चाहिए, नादिया खाला मुझे, मैं कही ये तुमने सही मजे बनाए हुए, तो वो तो अपनी खालाओं को ही लूटती रहती है। जबरदस्त भाई, अल्लाह उनके ये मान सलामत रखे। और देखिए आज उन्होंने शादियों के जितने भी हमने किस्से डिस्कस किए, यकीन माने कुछ नहीं, अभी बहुत सारे किस्से ऐसे होंगे जब हाँ, ये जो रह हम- गए। जैसे शो खत्म होगा ना हमें याद नहीं आया। शुक्रिया हम तमाम रिश्तेदारों का जो हमारी शादियों को इतना यादगार बनाते हैं उन केटरिंग वालों का। और ऐसे बहुत सारी आपको पता है कि आसपास अवामिल होते हैं जो कि बस जो याद रह जाती हैं। बस मैं कहती हूँ जो भी हो शादी में, जो भी फटे हो, बस अल्लाह पाक आपकी शादियों को कामयाब, आपके घरों को उस वक्त तुमको हंसता आ जाना चाहिए। बाद में जो पछताते हैं ना, हाँ। "हाय, ऐसी आ जाते तो कितना चंगा होता। तो